आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। इसी के साथ हम जानेंगे क्या है पश्चिम बंगाल की जनता का रुझान, क्या कहती है पश्चिम बंगाल की जनता। क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर पश्चिम बंगाल की जनता करेगी सत्ता में परिवर्तन। आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन है जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। चलिए जान लेते हैं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती है और पश्चिम बंगाल राज्य में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो सबसे पहला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 12 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी में यहाँ पर मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। मालदा जिले में टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 33 सीटों में से 24 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर 24 परगना में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 50 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 31 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 17 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटें को रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्षी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कूच बिहार जिले में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए नादिया जिले में जो है टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों का रुझान देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 26 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिण 24 परगना में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें तो वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 18 सीटों में से टीएमसी पार्टी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें तो वहीं अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हुगली जिले में जो है कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 148 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 92 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 148 सीटों में से 51 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें तो वहीं अन्य दल खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 5 सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग जिले में जो है बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कोलकाता में भी कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में जो है टीएमसी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिला में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पुरुलिया जिले की, तो पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट तो वहीं अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में जो है बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की, तो उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तरी दिनाजपुर में जो है टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 12 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें तो वहीं अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुड़ा जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की, तो कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट को ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर जो है 1 सीट वो है टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर कलिम्पोंग जिले में जो है 1 सीट है वो 1 सीट जो है टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिणी दिनाजपुर में जो है टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 232 सीटों के ऊपर पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 139 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को 87 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो वहीं अन्य दल खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए झारग्राम जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है वीरभूमि जिला। वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करी जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए वीरभूमि जिले में भी जो है बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी बर्धमान जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 22 सीटों में से टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। वहीं अंतर पार्टियों की बात करी जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में भी जो है बीजेपी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में टक्कर हो सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 181 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 294 सीटों में से 105 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए इन रुझानों के हिसाब से अगर देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट काफ़ी हद तक बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 105 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चुनाव होने के बाद जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखाए जा रहे हैं।